नमस्कार। एक और क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से कर लेते हैं। ए इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ए बी ही है, सी तो है नहीं। तो दैट मीन्स इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो है, अगर बी को 1 माने तो ए उसका 3 गुना है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। एंड देयरफॉर इज एबल टू कंप्लीट अ जॉब 36 डेज लेस देन बी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखें कि एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया हुआ है, ना तो ए का दिया है, ना ही बी का, ना ही ए प्लस बी का। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। तो टाइम कैसे निकाले, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि वर्क बराबर टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो अगर वर्क कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे है, तो वर्क जब कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी बराबर वर्क बाय टाइम, या टाइम बराबर वर्क बाय एफिशिएंसी। दैट मीन्स इनके बीच इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का जो रेशियो है दैट वुड बी 1:3। ठीक है। अब ये टाइम का रेशियो आया, एंड देयरफॉर इज एबल टू कंप्लीट A is able to therefore is able to complete a job in 36 days less than B। मतलब A B से 36 दिन कम में काम कर लेता है। यहाँ पे कमी कितने की है A और B के बीच में? 2 यूनिट की। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 यूनिट है, और उधर डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस कितने का है? 36 दिन का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 दिन। दैट मीन्स एक यूनिट इधर है 18 डेज, और यहाँ पे ये 54 डेज। दैट मीन्स अब हमें ये भी पता चल गया कि ए 18 दिन में काम को कर लेता है, बी 54 दिन में। तो अब तो हम बता ही सकते हैं ना कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया ना, ए कैन फिनिश इन दिस डेज, बी कैन फिनिश इन इतना डेज, तो ए प्लस बी। इसमें हम क्या करते थे? सिंपल है, इसका एलसीएम लेते थे, तो 54 रख लो। 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में हमें ए प्लस बी का पता करना है। ठीक है। तो टाइम विल बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का एफिशिएंसी विच इज 4। तो ये हो जाएगा 27/2। तो 13.5 डेज में ये मिल के काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो आज आपने सीखा कि जो एफिशिएंसी और टाइम है उनके बीच इनवर्स रिलेशन। तो कभी अगर टाइम नहीं भी गिवन है ना, तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, इनवर्स करके, रेसिप्रोकल करके। और उसके बाद आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखिए, कोई क्लू अगर है इसका कहीं ना कहीं तो यूज करना था, हमने किया। और फिर डेज मिल गया, तो डेज जैसे ही मिल गया उसके बाद तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, क्योंकि वैसे भी अगर डेज शुरू में ही गिवन होता तो हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकालते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जिसका एफिशिएंसी ले रहे हैं उसी के टाइम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल वर्क निकल जाता है। और टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी जिसका भी करोगे, टोटल वर्क बाय ए का एफिशिएंसी तो ए कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल वर्क बाय बी का एफिशिएंसी तो बी कितने दिन में खत्म करेगा, ये निकल जाएगा। टोटल वर्क बाय ए प्लस बी का एफिशिएंसी तो ए प्लस बी कितने दिन में खत्म करेगा, ये निकल जाता है। ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार यूज कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।